हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एपीके। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है वो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स और न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो पढ़ेंगे। तो नोट्स निकालो, आज की डेट डालो, चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिर्फ ये 3 टॉपिक करेंगे और साथ में इनर्शिया के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? तो पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। एक पुल, आपने किसी व्यक्ति को, ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है रामू, ये रामू है और ये है शामू। रामू ने शामू को फोर्स से धक्का मारा मतलब पुश किया। तो वो क्या थी? वो थी फोर्स। तो फोर्स इज़ बेसिकली पुश और अ पुल। ठीक है, तो फोर्स हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि पुशिंग हो गया, पुलिंग भी फोर्स के अंदर ही आता है। पुश पुल, लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठाना या फिर किसी चीज़ को ट्विस्ट करना। ट्विस्ट जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये सब लिखा हुआ आ रहा है, ये सब होते हैं फोर्स के, जो हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। एक और जो कि है प्रेशर या प्रेसिंग, किसी चीज़ को प्रेस करना। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जो फोर्स है उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, मतलब कि फोर्स क्या क्या करती है। फोर्स की इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर लिखे आ रहे होंगे आपको इस समय कि मतलब कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स को हम क्या कर सकते हैं कि हम इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, वो मेथड या वो तरीका जिससे हम जज करें कि जो वो फोर्स थी वो कौन सी थी। अ फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज। मतलब कि हम तभी पता लगा सकते हैं कि वो फोर्स पुश थी, पुल थी, जो जब वो किसी वस्तु के ऊपर अपना रंग दिखाए, मतलब कि अपना इफेक्ट दिखाए। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को पुश किया तो आगे जाएगी। अब ये तो है नहीं, मैंने एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ से पुश किया। अब पुश करने पे इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ थोड़ी आ जाएगा। तो ये जो हमारी फोर्स है, फोर्स का जो जज करने का वो होता है, वो उसकी इफेक्ट से चलता है पता कि उसको पुश किया गया या उसको पुल किया गया। तो जैसे आप इसके ऊपर आ रहा होगा, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स से क्या कर सकते हैं? हम मूव कर सकते हैं, हम स्टॉप कर सकते हैं, हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, मतलब कि चेंज ऑफ स्पीड। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? शेप चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ शेप। मूव स्टॉप, चेंज ऑफ स्पीड, डायरेक्शन चेंज या चेंज ऑफ शेप। ठीक है, ये हम सब कर सकते हैं किससे? फोर्स से। तो फोर्स हमारे पास जो है वो होती है दो प्रकार की। कैसे? मतलब कि फोर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली बैलेंस्ड फोर्स, दूसरी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स की डिफाइन होएगी, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब ये फिगर देखिए, जैसे कि डायग्राम में आ रहा है, ये हैवी बॉक्स है। ठीक है, इसको आप मूव नहीं कर सकते। इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ पुश जहाँ से हम पुश करेंगे वो है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि हमारा ग्राउंड लगा रहा है उस बॉक्स के ऊपर, अप साइड, अपवर्ड है वो, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये सारी फोर्सेस किस हर वस्तु के ऊपर हर समय लग रही होती है। मान लीजिए आप किसी जगह पर खड़े हैं, तो अगर आप वहाँ से चलेंगे तो आप फ्रिक्शन फोर्स को है, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना उसकी ताकत को, मान लीजिए अगर फ्रिक्शन फोर्स की ताकत 10 है, 10 एक सिर्फ एक नंबर मान लीजिए, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स की पावर 10 है और आपको चलना है, तो आपको जो है पावर जो है वो 10 से ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब 20 लगानी पड़ेगी। अगर चलना है आपको 40 लगाओगे तो भागोगे, अगर 60 लगाओगे तो और तेज़ भागोगे। तो इन सब फोर्सेस को जब आप ओवरकम करते हो तब आप मोशन को, फोर्स की वजह से मोशन में आ पाते हो। तो जैसे कि अब ये बॉक्स है एग्जांपल है अनबैलेंस्ड फोर्स का। मतलब कि जैसे कि अब आप
ये एक वॉल है और एक ये आप हो। आपने भागते भागते वॉल को पुश किया, लेकिन वॉल तो वहीं खड़ी है, आप भी वॉल से टकराने के बाद वहीं खड़े हो। तो क्या हुआ, आपने फोर्स लगाई लेकिन फोर्स का रिजल्टेंट क्या निकला, 0। तो ये जो है एग्जांपल है वो है बैलेंस्ड फोर्स का। बैलेंस्ड फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, मतलब कि आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लीजिए, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। अब बात करेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। If the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. If the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the force is called unbalanced force. जब आप किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी जो है वो मूव कर जाए, अब ये कार की फिगर देखो, आप कार के ऊपर आपने किसी पीछे से पुश किया, कार को जोर लगाया, कार मूव करना शुरू हो गई, ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो बॉडी थी, जो ऑब्जेक्ट था वो मूव करना शुरू हो गया, वो वहीं स्टेशनरी रहा। आपने वॉल को पुश किया था, वॉल जो थी, बॉल नहीं, वॉल वहीं खड़ी रही, वॉल नहीं मूव करी, दीवार नहीं हिली थी। लेकिन आपने कार को पुश किया, ताकत से पुश किया, कार जो है वो मूव करने लग गई। क्यों? क्योंकि वो अनबैलेंस्ड फोर्स थी, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स में जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट 0 नहीं होता। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ला सकती है। स्टेशनरी मतलब चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। मान लीजिए आप कोई आपकी तरफ भागता हुआ है, रामू शामू ही थे मान लो, अब रामू ने शामू को पुश किया, मान लो रामू जो है वो शामू से कमज़ोर था, तो रामू भागता हुआ आया शामू की तरफ। जैसे रामू आया, शामू ने ज़ोर से उसको पकड़ लिया और शामू जो है उसको, शामू ने रामू को ज़ोर से पकड़ लिया और रामू मूव नहीं कर पाया। तो मूविंग रामू ने शामू के साथ टकराने के बाद स्टॉप हो गया और शामू ने रोक दिया। अब वही अगर शामू कमज़ोर होता तो शामू भी साथ भाग जाता रामू के। तो फोर्स जो हम मानेंगे वो पुश पुल ग्रेविटी का फोर्स। हाँ, तो जो कार है, कार का तो भूल ही गया हम, यहाँ बैठी हुई है मैडम देर से। तो जो कार है इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ पुश जो हमने फोर्स लगाई, इस तरह से पुश की लगाई वो लग रही है। ऊपर से फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो भी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, मैं आपको बता दूं, अगर वो हमेशा अपोजिट करेगी। मान लीजिए अगर बॉडी का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो लगेगी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन का काम होता है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप जा रहे हो इस तरफ, मान लीजिए आप अपने घर से निकले और अब अपने आप घर से जा रहे हो इस डायरेक्शन में, वेस्ट साइड पे, वेस्ट डायरेक्शन में, मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा ईस्ट में लगेगी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है कि जिस भी तरफ आप मोशन करोगे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा उससे अपोजिट लगेगी। जैसे कि ये कार को हम इस तरफ को पुश कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस तरफ ही लगेगी, ठीक है। तो टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद द फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि अगर आपको कार को मूव करना है तो आपको उस कार को फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा ज़ोर से मूव करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपकी फोर्स जो है वो कम है फ्रिक्शन से तो गाड़ी मूव नहीं करेगी। अगर करनी है तो अगर आपको मूव कराना है तो करना पड़ेगा। वैसे ही ये तो होगा मूविंग की बात। वैसे ही साथ में आता है, मान लीजिए ये एक पर्सन है ए, पर्सन ए के हाथ में एक सूटकेस है। अब इसको, इस सूटकेस को उठाने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, लिफ्टिंग फोर्स। जो लिफ्टिंग फोर्स है इसकी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये इस बॉक्स को, इस सूटकेस को उठा पाए, ग्रेविटी को बीट कर पाए। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे तो आपकी जो वो फोर्स है उस चीज़ को उठाने के लिए वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर फोर्स है। मान लीजिए अगर मोशन के लिए है तो फ्रिक्शन, अगर लिफ्टिंग के लिए है तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लिफ्टिंग के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मूविंग के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब आगे आने वाले में जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो हम फोर्स के अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स यूज़ करेंगे। कौन सी फोर्स यूज़ करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। हम बैलेंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम किसी को करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अब आते हैं हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ। First law of Newton states that if a body is at rest, it will remain at rest. If a body is in motion, it will remain in motion unless or until any external force is applied on it. तो जैसा कि न्यूटन के लॉ ने बोला कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, अगर वो चल रही है वो चलती रहेगी। कब तक,
जब तक कोई बाहरी फोर्स आगे उसके ऊपर उसको रोकती नहीं या उसे चलाती नहीं। तो अब ये आइजैक न्यूटन हमारे अंकल जी क्या बोल गए, ये बात समझ नहीं आई हमें। इसको जानने के लिए पहले एक होगी हमारा एक फिनोमिना कहते हैं जिसको, वो है इनर्शिया। इनर्शिया हमें जानना पड़ेगा किसको, इनर्शिया को, ठीक है। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इसकी डिफाइन लिखते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ओह मैंने 2 बार लिख दिया। ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन मोशन इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि जब आप एक कार में बैठे होते हैं, कार छोड़िए, पहले ही मैं आपको बताता हूँ कि इनर्शिया इज बेसिकली जब आप किसी मोशन में हैं तो अगर आपको स्टॉप होना है तो आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्ट करेगी इस चीज़ को। कैसे, अब समझते हैं कैसे। कभी आपने ये नोट किया होगा कि आप जब कार में जा रहे होते हैं, आप जब कार में जा रहे होते हैं और कार मूव कर रही होती है, सडनली अगर कार ब्रेक सप्लाई करती है तो आप क्या होते हो, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हो, जिस तरफ गाड़ी ने ब्रेक लिया आप सामने को मूव करते हो, ठीक है। वैसे ही अगर कार रुकी हुई है और एकदम चलती है तो आप बैकवर्ड मूव करते हो। तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी जो गाड़ी है वो एकदम शार्प टर्न लेती है, एकदम शार्प टर्न, तो आप जिस तरफ टर्न लेते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जो है गिर जाते, मतलब लीन होते हो, गिरते नहीं हो, लीन होते हो, मतलब झुकते हो, बैंड होते हो, लीन होते हो। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है कि आप रोल प्ले कर रहे हैं अपना इनर्शिया। यहाँ पे इनर्शिया काम में आ रहा है। इनर्शिया क्या करता है, आपकी जो स्टेट है ना उसके अंदर कोई चेंज अगर आ रहा है तो उसको रोकता है। मान लीजिए आप कार में बैठे हुए थे और कार रुकी हुई थी, तो जैसी कार चलती है तो आपको एक जर्क लगता है, बैकवर्ड जर्क, वो इनर्शिया वजह लगता है क्योंकि आपकी जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी। जैसे ही कार स्टार्ट हुई आपकी बॉडी ने जो वो मोशन में आने शुरू हुई उसको रेजिस्ट किया, इसलिए वो बैकवर्ड जर्क खाया उसने, ठीक है, जर्क लगा उसको पीछे, बैकवर्ड को जर्क लगा उसको। वैसे ही अगर आपकी कार मूव कर रही है तो आपकी बॉडी जो है वो मोशन में है, उसको कांस्टेंट मोशन में चल रही है। वैसे ही एकदम से ब्रेक लगेंगी तो वो फॉरवर्ड गिरती है, आगे को गिरती है। क्यों गिरती है, क्योंकि इनर्शिया उसको मोशन में रखना चाहता है, वो चाहती है कि वो मोशन में रहे। लेकिन अब अगर जो कार है या बस है वो रुक गई है, अब आपकी बॉडी को भी रुकना पड़ेगा, इसलिए आपकी बॉडी को उस स्टेट से निकलने में इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया जो है आपकी बॉडी को रोकता है इससे चेंज करने से स्टेट। तो कार चल रही थी, एकदम से रुकी तो आपको भी रुकना था, लेकिन इनर्शिया की वजह से आपको टाइम लगा रुकने में, और जो आपकी कार, जो आपकी बॉडी थी वो आगे को गिरती है। तो इनर्शिया इज बेसिकली कोई भी आपका मोशन में चल रहा है, आप मोशन में हो, रेस्ट में, आपका कोई भी स्टेट है आपका, उसको रेजिस्ट करेगी आपको चेंज करने से। एक इनर्शिया के बारे में हम बात जान लेते हैं कि इनर्शिया जो है ना, Heavier objects have more inertia than lighter objects. मतलब कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया की जो वो होगी ना, फोर्स होगी, जो इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया, आई होप आपको समझ आ गया कि वो फोर्स जो आपके मोशन को रोकती है चेंज होने से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार जो हमने अभी ये लिखी है कि हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो मोशन को रेजिस्ट करने के लिए एफर्ट करेगी, या जितना उसका ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मान लीजिए एक टॉय कार है, उसको आप मूव कर रहे हैं, उसका मास कम है, उसको मूव करना आपके लिए स्टेशनरी पोजीशन से आसान है। मान लीजिए एक छोटी सी कार है, टॉय कार है, आपने उसको मूव किया, कहाँ से, रेस्ट से उसको मूव करा आपने, ठीक है, तो आपके लिए आसान था क्योंकि वो हल्की है, उसका मास कम है। वही अगर आपको एक असली बड़ी कार को पुश करना हो, रेस्ट पोजीशन से पुश करेंगे, फोर्स ज़्यादा लग रही है, फोर्स ज़्यादा इसलिए लग रही है कि उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेगी कि ज़्यादा फोर्स लगेगी तभी वो मूव करेगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, हैवियर ऑब्जेक्ट है, हैवियर इनर्शिया, ये सिंपल सी बात है। इनर्शिया, इससे हमें क्या पता चलता है कि इनर्शिया जो है डिपेंड्स ऑन किस पे करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
ठीक है, मास, ठीक है। तो हैवियर ऑब्जेक्ट का हैवी इनर्शिया। तो अब हमें ये बात चल गई पता कि हमें किसी भारी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसके मास के विद रिस्पेक्ट टू। ज़्यादा मास के लिए ज़्यादा फोर्स, कम मास के लिए कम फोर्स। अगली चीज़ कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम रोकेंगे किससे? एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक है। तो जो वो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितनी होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? तो ये तो हमने जान लिया कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है, वो हमने इस लॉ के अंदर बता दिया, ठीक है। वैसे ही अब इनर्शिया के साथ साथ अगर इनर्शिया, चलो मास तो बात हो गई हमारा उस ऑब्जेक्ट के लिए जो रुका हुआ है। अब जो मोशन में आ रहा है उसके लिए क्या होगा? उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? रेस्ट के लिए हमें एक मास को देखना होता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है या मूव कर रहा है उस केस में हम क्या करेंगे? देखो रेस्ट के लिए मास हो गया, मूव के लिए क्या काम आती है? वेलोसिटी भी होती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमारे पास क्या रोल आएगा? किसका रोल आएगा? एक तो आएगा वेलोसिटी का, क्योंकि मूव कर रहा है, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि रेस्ट वेलोसिटी भी आ रही है और मास भी आएगा। मास क्यों आएगा? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का मास तो था ही था, अब साथ में वो तेज़ स्पीड चल के भी आ रही है, तो वेलोसिटी भी काउंट होएगी, तो आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। अब जितने भी हमें उस चीज़ को रोकने के लिए फोर्स लगानी है वो उसकी वेलोसिटी इनटू उसका मास होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 फुटबॉल है, 2 क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट क्या कर 2 क्रिकेट बॉल है, दोनों का जो वेट है, मास है, वो m है, मान लीजिए सेम है, ठीक है। लेकिन जो m1 बॉल है जिसका मास m1 है या मास m लेते हैं, बॉल 1 है और ये है बॉल 2, ठीक है। जो बॉल 1 है वो आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मास m के साथ, ठीक है। तो इसको रोकने में स्पीड कम लगे, फोर्स कम लगेगी, या फिर उस बॉल को रोकने में फोर्स कम लगेगी जिसका मास सेम है बट उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ऑब्वियस सी बात है, इसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसको रोकने में कम फोर्स लगेगी। तो इससे हमने क्या जाना? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास और वेलोसिटी के, ठीक है। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी के। तो अब इससे हम एक चीज़ जानते हैं फोर्स के बारे में। ये फोर्स क्या है? फोर्स हमारा है एक, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट लॉ ने हमें क्या चीज़ बताई कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ ने हमें बताया, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने बताया, उसने क्या बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स की डेफिनेशन दी कि फोर्स क्या है। फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। फोर्स कुछ भी नहीं है जो कि बस वो एक ताकत है या वो एक शक्ति है जो क्या करती है? जो चेंज करती है या फिर चेंज करने की कोशिश करती है स्टेट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की, मान लीजिए अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए, अगर मोशन में तो उसको रेस्ट में लाने के लिए एक ज़रिया, एक ताकत है क्या? फोर्स। और फोर्स क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपका फोर्स इनर्शिया से रिलेटेड या न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, आई एम रेडी टू हेल्प। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आज हमने जो फोर्थ चैप्टर के 3 टॉपिक करे हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको कोई भी नई वीडियो डालता हूँ तो उसकी अपडेट मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ करेंगे, साथ में मोमेंटम के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए सी या।